वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, हम बार बार आप लोग से कहते हैं कि बैसाख महीना चल रहा है, एक अध्याय भेज रहे हैं, आप लोग रोज़ सुनिए। अब देखिए कि गुरु जी क्या बता रहे हैं कि एक राजा थे, काशी गए गंगा के किनारे बहुत साधु महात्मा की कुटिया थी। साधु महात्मा की कुटिया थी तो राजा ने कहे कि क्या साधु महात्मा ऐसे होते हैं। तो कुटिया से, ठंड का समय था, और कुटिया से जो राजा थे उनको महात्मा बाहर निकाल दिए, कहे तुम बाहर खड़े रहो। रात भर राजा भरे खड़े रहे। जब सवेरे हुआ, दरवाज़ा खोले तो राजा को अंदर बुलाए। तो अंदर जब राजा को बुलाए तो कहे देखिए, यही महात्मा होते हैं, जो सच्चे महात्मा यही होते हैं कि जो अपने निष्ठा को रख के रात भर बाहर खड़े थे। यही को सन्यासी कहते हैं, आत्मा का सन्यासी होते हैं। और वो श्रद्धा देख के देखिए साधु जो हैं पिघल गए कि राजा तुम सन्यासी ही हो, बनने जो हो, जो अपनी आत्म तत्व को विश्वास कर देते हैं वही महात्मा होते हैं। तो दृष्टांत यह दिए हैं कि ब्रह्म ज्ञानी अपने प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। ज्ञान होने पर वह चाहे ज्ञान वल्लभ हो या सन्यासी हो या वशिष्ठ जी हो या दत्तात्रेय जी हो या अवधूत हो या श्री कृष्ण भगवान हो। कृष्ण भगवान भले इतना रानी के पास थे लेकिन भोग में नहीं थे, वे हमेशा योगी थे। तो यही दृष्टांत है कि हम अपने आत्म तत्व को कहीं रखें। अगर हमारा आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, तो हमको कभी कोई डिगा नहीं सकता। बस हमारे आत्मा तत्व को विश्वास करना चाहिए कि मैं हूँ कौन, किस लिए दुनिया में आए हैं। अब बैसाख महीने का कथा सुन लीजिए। व्याध बोला, हे महान ब्राह्मण, आपने संपूर्ण शुभ फल बैसाख मास के विष्णु जी के निमित्त बताए। इससे इस उत्तम धर्म क्या है? प्रभु विष्णु कैसे हैं? उनको लक्षण क्या है? यह परिणाम क्या है? अब वो व्याध जो है, अब सुनने की इतनी ज़्यादा उसको मन में लग गई लालसा कि हमको सारे कथा सुनाइए कि आखिर इसके करने से क्या फल मिलता है। तब वह इस अनामय नारायण को नमस्कार करके शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु के कल्प रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि देवता को लेकर मुनि प्रयत्न का ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त, संपूर्ण गुणों से युक्त अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है। संपूर्ण सराचर विश्व नहीं है, आश्रय है। वंश में तुम्हें कभी परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण कहता हूँ, जिससे उत्पन्न स्थित संहार आवृत नियम प्रकाश मोक्ष और निर्मित होता है। इस परमात्मा को जन्म जन्मांत केवल शास्त्र में जाने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाभारत, पंचायत विष्णु भगवान के आत्मस्वरूप इसी के द्वारा जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को पाता है। कर्म से विष्णु को महाशय सात्वित ऐसे देव, ऋषि, पिता, माता एवं एक एक शक्ति रूप स्थित रहते हैं। तत्व विभान देखिए, माता, पिता, गुरु सब विष्णु तत्व हैं। तत्व अभिमानी देवताओं को सत्य गुणाधिक जान सकते हैं। सप्त ऋषि, बड़े सप्त ऋषि, अग्नि, सूर्य, सब देखिए, जितना वायु, पृथ्वी, इंद्र, पार्वती, पर्वत, सदगुरु, महादेव, शंभु, बुद्धि, देवी, बुद्धि, प्राण, वरिष्ठ प्राण, सब संहार, सब लोग जितने थे सब विष्णु भगवान को जानवे। संसार सब जगत प्राणायाम, लक्ष्मी कटाक्ष मात्र से स्थित रहती थी। जो व्याध बोला है, लक्ष्मी देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र, विष्णु भगवान से अधिक बस समान कोई नहीं है। जीव को प्राण सूत नाम कैसे हुआ? ब्राह्मण मुझे बताओ, परमात्मा प्राण कैसे दिए? शंख बोले, हे व्याध, निर्णय तू पूछता है तो सुन। मैं संपूर्ण जीवों का प्राणाधिक्य हूँ। यह कहता हूँ, प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादि देवता को रच कर ब्रह्मा से तुम्हारा राजा बनाया है। कोई तुमने अधिष्ठ तो कोई वायु, कोई परंतु, कोई शील, सब में वही प्राण की अधिष्ठा है। तो सारे देवता इकट्ठे हुए। सारे देवता जब इकट्ठे हो गए
तब पूछने लगे कि बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो हाथ के देवता है, पाँव के देवता है, कान के देवता है, आँख के देवता है, मुंह के देवता है, सब आए। और सब आए तो कहें कि सबसे बड़ा हम है, सबसे बड़ा हम है। तो कहें ऐसे मान नहीं होगा, सबसे बड़ा है कौन। तो कहें कैसे पता चलेगा। तो क्या हुआ कि सारे देवता जितना बुलाए गए, कहें एक एक सब कोई देवता निकल जाए। हाथ से निकल गए, हाथ लूला हो गया, पैर से निकल पैर लंगड़ा हो गया, आँख से आँख काना हो गया, ऐसे ऐसे सब देवता निकल गए। लेकिन भी जीती रही शरीर मरी नहीं। लास्ट में प्राण निकल गए, शरीर मृतक हो गई, शरीर में कोई जान नहीं था। तब सब देवता बोले कि सब देवता अलग अलग घुसने लगे। अग्नि देवता, नाच का, मुंह हाथ पैर सब घुसने लगे। सब घुसते घुसते तब शरीर नहीं उठा। लास्ट में जब प्राण घुसा तो शरीर उठ के बैठ गया। तो जितनी देवी देवता हैं सब ये नियम कर लेंगे, सबसे बड़ा है प्राण। अगर प्राण है तो ये शरीर है, प्राण नहीं है तो ये शरीर नहीं है। इसके मतलब कि क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि प्राण को लोग अधिष्ट माने हैं कि प्राण सबसे बड़ा है। अगर प्राण के निकलते शरीर मृतक हो गई, प्राण है तो शरीर चल रहा है, डोल रहा है, तो ही प्राण ही आत्मा है, वही हम लोग आत्मा कहते हैं। तब सब भगवान प्राण को सबसे बड़ा उपाधि दिया और प्राण को अपने सामने स्थित देख साप दिया। अब तेरे महिमा तीनों भुवन में जाती रहेगी, विशेषकर भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। उस मुनि ने ऐसे कहा। तब पवन क्रोध करके बोला, मैं निरपराधी हूँ, बिना अपराध तूने श्राप दिया, इसलिए तू गुरुद्रोही, संसार में तेरी वृत्ति निंदित है। तभी से संसार में इस प्राण की महिमा और विशेष करके भूलोक में प्रसिद्ध नहीं है। कर्ण गुरु को मार कर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्यास, जो कुछ तूने पूछा है सो कुछ विचार मत कर। अब देखिए जो कुछ वही बता रहे हैं कि जो तुमने पूछा हमने बताया कि सबसे बड़ा उत्तम प्राण की महात्मा दी है। व्यास से वो ऋषि बोल रहे हैं, उनको कथा सुना रहे हैं कि देखिए प्राण सबसे बड़ा होता है। प्राण है तो शरीर चल रहा है, नहीं है तो नहीं, लेकिन प्राण दिखाई नहीं देता। सब देवता दिखाई देते हैं, आँख के, कान के, नाक के, मुंह के, सब दिखाई देंगे, पर प्राण देवता नहीं दिखाई देता। तो अब इसके आगे कथा कल भेजेंगे। ये वैशाख महीने का कथा सुन लीजिएगा। अब देखिए एक कहानी भी है कि ये दो भाई थे। दो भाई में एक भाई बहुत अमीर था। पुनर्जन्म के कर्म से सबको भोगना पड़ता। देखिए चाहे कोई दुखी हो चाहे अमीर हो, सबको अपने कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। जैसा जैसा लोग कर्म करके आते उसी प्रकार उसको भोगना पड़ता है। तो दो भाई थे, एक भाई बहुत अमीर था, एक भाई बहुत गरीब था, लेकिन वो भगवान शंकर का भक्त था। पार्वती शंकर जी का दिन रात पूजा करता था। पूजा करते करते जो कुछ भगवान ने देते थे भगवान को याद करके खाता पीता था, अपन जीवन व्यतीत करता था। एक दिन भाई के यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन पड़ा, तो उसका भाई गया, सब पूछा, कहने गौशाले में उसको रख दिए। जब गौशाले में रख दिए और उसको खाना पीना कुछ नहीं पूछे, उतर पड़ कहा मेरा बहुत बेइज्जती हो रहा है, मेरा निंदा हो रहा है, हमको कोई खाना पीना पूछा नहीं, बैठा था। लेकिन भगवान को याद करता, हे भगवान मैं कौन ऐसा पाप किए थे कि आज हमारे घर में अन्न धन नहीं है, मेरा भाई हमारा इतना अपमान कर रहा है। देखिए चाहे भाई हो चाहे कोई, जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है, सब अपमान करते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि जब बैठा था सब खा पी के पूरा चला गया। तो जो घर में करता धरता तो जाए कहें कि आपके भाई गौशाला में बैठ, कहीं जो बच्चा खोचा है ले जाके उसको दे दो, कदो खाए के आगे चले जाएँ, ले जाके दिया। अब वो सोचा हे धरती माता फट जा तो मेरी में समा दे। धरती माता 2 टुकड़े हो गई, नहीं वो खाना उसमें रख के अपना चला आया। तो पार्वती जी शंकर जी से बोलनी कि प्रभु आपका भक्त है, दिन रात आपका भजन करता है, पूजा करता है, वैशाख महीना नहाता है, अगर ऐसा तो हम लोग को कौन मानेगा कि हमारे भक्तों को कष्ट हो, हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। पार्वती बूढ़ी रूप में नहीं कहे बेटा तुम कहाँ से आ रहे, कहे माता पूछिए मत, हम बहुत दुखी हैं। कहे बेटा एक बेल का पेड़ है और उसमें बहुत सा बेल फल, तुमको जितना तोड़ना है तुम तोड़ लो और तोड़ के झोरा में रख लो, ले जाओ सब अच्छा होगा। अब वो अपन गया बेले के पेड़ में, माता जी का बात सुन के कम से कम 15-20 बेल तोड़ा, लेके गया। तो उसकी पत्नी इतना खुश हुई कि चलो इसके भाई कम से कम मदद तो किए हैं, कुछ तो दिए हैं।
अब वो ले जाके बेल, जब उसकी पत्नी बेल तोड़ रही तो उसमें से सोना चांदी हीरा मोती सब निकल रहा है, सब निकल रहा है। तो बड़ी खुश हुई, सोची कि इनके भाई इतना इनकी मदद किए हैं। अब धीरे 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 छोटे भाई अमीर हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, उसके 2 बच्चे हुए, सब पूरा धन हो गया। और जो बड़े भाई थे अपमान किए थे। देखिए भोलेनाथ के भक्त को कोई अपमान करता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई निंदा करता है तो अपना गड्ढा खोलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो अपना बर्दाश्त कर लेंगे, मेरा कोई निंदा करेगा, लेकिन मेरे भक्त को अगर कोई निंदा करेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि भगवान के भक्त का कभी निंदा मत करिएगा, कभी मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि उसको दंड भोलेनाथ स्वयं देते हैं। अब वो तो मजाक उड़ा दिया भोलेनाथ का उसके भक्त को, लेकिन भोलेनाथ पार्वती बर्दाश्त नहीं की, सब कुछ उसका सब कुछ नष्ट हो गया। इतना तक वो भिखारी बन गया। तो उसको कुछ दिन के बाद पता चला कि तुम्हारे भाई को बहुत धन हो गया है, वह बहुत बड़ा अमीर बन गया है। तू आया तो फिर वो धरती माता से कि हे धरती माता, जो हम अमानत दी हैं, मेरा अमानत वापस कर दीजिए। फिर धरती माता फट के निकाला तो जो दिया था वो सोना चांदी हीरा मोती बन गया, क्योंकि उसका धर्म था। तो अपने भाई को दे दिया, और भाई को दे दिया। वही पत्र भाई देख के समझ गया, कहे भाई हम बहुत तुम्हारा अपमान किए थे, हम कभी समझ नहीं पाए थे कि कब इंसान का दिन बदल जाता, कोई नहीं जानता। आज हम अमीर हैं, कल गरीब करे भाई, लेकिन ये जानते हैं धन भगवान का लेखा जोखा, तो अपना कर्मानुसार भगवान देते हैं, अच्छे कर्म का फल देते हैं। अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का निंदा कर रहे हैं, किसी को के दरवाजे से कुछ दे नहीं रहे, तो भगवान सब अपना ले भी लेते हैं। अब उसका यही नतीजा हुआ कि अब वो अपने दुखी हुआ, लेकिन उसका भाई उसका मदद किया, कि उसकी मति नहीं तो बहुत दयालु था। अब बहुत जो देखिए भगवान का भक्त होंगे ना तो दयालु होवे करते हैं। भगवान के भक्त को हमेशा दया मया, दूसरों को देख के तरस, दूसरों का उपकार करने का उनका भावना रहता है कि कभी कोई दुखी नहीं देख सकती। अब कोई भी रास्ते पड़े में अपना दुख बता देगा, भले अपने नहीं खाएंगे लेकिन उनका मदद करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और भगवान उसी का साथ देते हैं जो दूसरे को मदद करता है। हमारे पास हो या ना हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो अगर हम हो सके तो अगर हम किसी का मदद कर दे तो करना चाहिए। अब चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कोई गौ माता है, कोई है, अगर कोई प्यासा है उसको मिर्गी पानी पिया दे, कोई दरवाजे पे आके रोटी मांग दे दिए, तो ये मदद तो सभी कर सकते हैं ना। तो वो भगवान जो है उसका मदद स्वयं किए। जैसे उसके घर में धन भगवान ने उसका सुन लिए, भोलेनाथ पार्वती में, उससे भगवान सबका सुने। कहने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए दोनों का जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अब भगवान कभी किसी का खाली झोली नहीं रखते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे लिए इतना करते हो तो हम तुम्हारे लिए पूरा भर भर के भंडार दे देते हैं। अब उसके भाई को इतना सब कुछ हो गया कि खाली पार्वती शंकर जी का पूजा कर रहा था, दया उनको आ गई कि अरे मेरे भक्त का अपमान हो रहा है, अब मेरे भक्त का निंदा हो रहा है। माता पार्वती भोलेनाथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके घर में सब कुछ आ गया। उसका भाई भी अमीर हो गया, लेकिन उसके भाई का अहंकार घमंड टूट गया, जैसे पहले था वैसे नहीं रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी अहंकार मैं नहीं, सब यही करना चाहिए। प्रभु आपने दी हैं, आपके घर में हैं, आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया पहन रहे हैं, आपका दिया यूज़ कर, क्योंकि मेरा है ही नहीं है, तो खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। वास्तव में इस मान के चलिए, अंदर आत्मा से विचार करिए जरा कि मेरे पास आया कहाँ से। सब भगवान भोलेनाथ दे रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से लोग चल रहे हैं। झूठे अपना हमारा अरे हमारा कुछ नहीं, सब कुछ जाने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है सब भगवान को अर्पण करते चलिए। जिस दिन भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान आपका भंडार भरते रहेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, जो इस कथा को सुनता है उसका भी भंडार भरता है, जो सुनाता है उसका भी भरता है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत हेतु पुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हर श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। हर हर महादेव। घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।